जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम बात करेंगे कि आज इम्पॉर्टेंट जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं एसीसी 1 to 5 के लिए, उनके ऊपर एक नज़र हम डालने वाले हैं इस वीडियो में। बिकॉज़ अभी आपके पास टाइम है, आप जितना प्रिपेयर कर सकते हो बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए, और जो भी आप नॉलेज गेन करोगे वो आपको आगे भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो जो मेरा पहला टॉपिक है वो है टेररिज्म। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। इसके ऊपर पता आप सारों को है, बट जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। टेररिज्म इन इंडिया, ठीक है। मेरा पहला टॉपिक है टेररिज्म इन इंडिया। इसको अब तैयार कर लें बिकॉज ये बहुत ही जनरल टॉपिक और ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। कुछ तो टॉपिक ऐसे होते हैं जो रिसेंट करंट में चल रहे होते हैं, कुछ होते हैं जनरल टॉपिक्स, तो ये जनरल टॉपिक्स में आएगा, ठीक है। जीटीए ये जनरल टॉपिक्स है। उसके बाद चलते हैं हम नीति आयोग। नीति आयोग के ऊपर एक बार इससे पहले एक शॉर्ट नोट्स आ चुका है। हो सकता है बहुतों को नीति आयोग के बारे में पता ना हो, तो इसको शॉर्ट नोट्स के तौर पे या लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इसको प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अगले के ऊपर। ये है हमारा कोविड 19 फेज़ 2, ठीक है। कोविड 19 फेज़ 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको पक्का से तैयार कर लीजिए बिकॉज तब तक मेरे ख्याल से ये एक्टिव रहेगा और आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं इसके लिए, ठीक है। ओके। उसके बाद एक जनरल टॉपिक और बताता हूँ मैं। शुड प्लास्टिक बी बैन से हो सकता है एक जनरल टॉपिक, ठीक है। शुड प्लास्टिक बी बैन, ठीक है। इसके ऊपर आप प्रिपेयर कर लीजिए, इससे भी आपको चांसेस हैं क्वेश्चंस मिलने के। इसके बाद चलते हैं हम 5वें नंबर के ऊपर। इस बार एजुकेशन पॉलिसी एग्ज़ाम में आ चुकी थी, तो अब की बार एक जनरल सा टॉपिक बताता हूँ मैं, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो इसके अंदर आप थोड़े से एजुकेशन पॉलिसी वगैरह डाल के थोड़ा सा एलोब्रेट करके बता सकते हैं, बट डायरेक्ट एजुकेशन पॉलिसी नहीं लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद छठा नंबर आता है इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये एक जनरल से टॉपिक है, बट अगर जब तक आप इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपकी जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं होने वाली। तो आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा, लिख के इसको प्रैक्टिस करना है, इम्पॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद एक और जनरल टॉपिक के बारे में बताता हूँ मैं। जनरल टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ये काफ़ी ही जनरल टॉपिक है और इसके बारे में पढ़ लें आप तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, और काफ़ी ही इजी पोर्शन है, बट थोड़ा लिखते वक्त चीज़ें अलाइन करके लिखनी है, मैनेजेबल चीज़ों में लिखनी है। और एक चीज़ मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करी थी, अपने जो ऐसे टॉपिक्स हैं उनकी एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है ऐसे टॉपिक्स की। आपको वो मैंने उसके ऊपर वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं आगे भी कोशिश करूंगा मैं कि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आऊं। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो लेके आऊं, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप वहां बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करो, तो मेरे को पता चलेगा हाँ भाई मेरे को कुछ और अलग से वीडियो लेके आना है कि नहीं किसी और चीज़ के लिए। और एक चीज़, अगर किसी को एसीसी के नोट्स की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश के नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड नोट्स हैं। बहुत लोग पूछते हैं, फिर उसके बाद उनको लगता है कि ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि ये फ्री में होंगी, तो मैं इसलिए इसमें क्लियर कर रहा हूँ ये पेड नोट्स होंगी। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, चाहता है कोई अच्छी तैयारी करना, थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे पहुंचना, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और और इंग्लिश के क्लासेस मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखे हैं, तो अगर कोई चाहता है उनको अवॉइड करना तो अवॉइड कर सकते हैं। आफ्टरनून में क्लासेस मैक्सिमम टाइम पे होती हैं। अगर आपके टाइम में कुछ फिजिबिलिटी है, कुछ चेंजेस हैं आपको चाहिए, आप आफ्टरनून में फ्री नहीं है, इवनिंग टाइम पे या नाइट के टाइम पे, तो यहाँ ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। ओके। इसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। अपना अगला टॉपिक है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, बिकॉज अभी आप देख रहे हो ऑक्सीजन वगैरह की काफ़ी कमी चल रही है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहे हैं मार्केट में। तो उसको देखते हुए मद्देनज़र पॉल्यूशन भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद चलते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, जो कि हमेशा बर्निंग मोड में ही रह रहा है काफ़ी सालों से। तो आप इसके ऊपर फोकस करिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़िए कि क्लाइमेट चेंज किस चीज़ से होता है। ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग से, तो अगर आप ग्लोबल वार्मिंग तैयार करते हो तो आपको क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम पैट्रियोटिज़म है हमारा अगला, ठीक है। पैट्रियोटिज़म के ऊपर आ सकती है। इसके ऊपर आप ये लिख सकते हैं कि हाँ भाई यूथ को इंकरेज करना है, पैट्रियोटिज़म सबके अंदर होनी चाहिए, सब काम कर रहे हैं इसके लिए। जो बॉर्डर पे खड़ा है सिर्फ वही पैट्रियट नहीं है, जो अंदर देश के अंदर से रह के काम कर रहे हैं उनके अंदर भी पैट्रियोटिज़म। तो इसको इस तरीके से बढ़ा के आपने लिखना है, थोड़ा अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके और सजा के, ठीक है।
फिर करप्शन इज़ अ मेजर थ्रेट, ठीक है, हर एक फील्ड के लिए। करप्शन इज़ अ मेजर थ्रेट इन एवरी फील्ड, ठीक है, मेजर थ्रेट टू एवरी फील्ड। अगर इसके ऊपर आती है तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, और करप्शन हर एक फील्ड में आज की डेट में है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके, थोड़ा सा तैयारी करके, पढ़ के लिखेंगे तो ही होगा। है तो ये जनरल टॉपिक, बट इस जनरल टॉपिक के लिए आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम डिजिटलाइजेशन इंडिया है हमारा अगला टॉपिक, सॉरी डिजिटल इंडिया है, ठीक है। डिजिटल इंडिया में आप सभी को पता है कि भाई सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, अभी हर एक चीज़ आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक हो रहा है आपस में, तो इसके ऊपर आप अच्छा खासा लिख सकते हैं, आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। इसके बाद चलते हैं हम स्वच्छ भारत के ऊपर। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपने थोड़ी सी पढ़ाई कर लेनी है, बिकॉज़ ये भी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, बट ये एक जनरल टॉपिक है, बट आपको पता होनी चाहिए कि कब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, हमने इसके लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बढ़ते हुए आपने आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद हम 14 नंबर बताते हैं। 14 नंबर कौन सा ऐसे टॉपिक हो सकता है, सेफ्टी ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, ठीक है। आजकल आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे केसेस आ रहे हैं हर रोज़ न्यूज़ में सुनने के लिए, तो वुमेन्स की जो सेफ्टी है उसके बारे में आपसे ऐसे में पूछा जा सकता है, सेफ्टी ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, जो नॉलेज है ना वो गैदर करना पड़ेगा, क्योंकि आप विदाउट नॉलेज के आपको लगता हो कि हाँ भाई मेरे को सब पता है, बट वो सब पता नहीं होता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा पॉपुलेशन क्या है, जो इंट्रोडक्शन आप देते हैं, ठीक है, उसमें पॉपुलेशन आपको बतानी पड़ेगी, हाँ भाई मेल और फीमेल का क्या रेशियो चल रहा है, इन सब के ऊपर कौन सी स्टेट में मेल्स का रेशियो सबसे ज़्यादा है, उसमें गर्ल्स की रेशियो सबसे कम चल रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेल्स को इंडिकेट नहीं करना, यहाँ पे वुमेन्स या गर्ल्स को इंडिकेट करना कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, कौन से स्टेट में सबसे कम है, उनको क्या एजुकेशन प्रोवाइड होता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, कौन सी स्टेट ने अच्छा किया, ठीक है, इन सब के ऊपर। फिर उसके बाद गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन भी थोड़ा सा सिमिलर है सेफ्टी ऑफ वुमेन्स इन इंडिया के तरह, तो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर भी पढ़ के लिखना पड़ेगा आपको, जनरल टॉपिक है बट आपको पढ़ना पड़ेगा। 16 नंबर पर चलते हैं हम लोग, सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है ये, और सोशल मीडिया से लगातार हमें क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अगर सोशल मीडिया आपको बड़े लॉन्ग वाले में नहीं आता है तो हो सकता है छोटे वाले में आपको ये पक्का मिल सकता है, बिकॉज़ इसके काफ़ी ज़्यादा आजकल फ़ौज में इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, आपसे ज़्यादा इससे भली भांति कोई परिचित नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर पर चलते हैं हम। 17 नंबर जो टॉपिक है वो है फार्मर्स बिल, ठीक है। ये फार्मर्स बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो भाई तैयार कर लेना अच्छे से, लास्ट टाइम नहीं था ये, अब की बार काफ़ी चांसेस है इसके और कोविड वाले के आने के, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम साइबर सिक्योरिटी अ ग्लोबल थ्रेट, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भाई तैयारी कर लेना, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी इज़ अ ग्लोबल थ्रेट, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर का टॉपिक है, काफ़ी ही कॉमन टॉपिक है, बट इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज गैदर करना पड़ेगा। ये है टेररिज्म इन सॉरी ग्लोबल टेररिज्म है ये, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 20वें नंबर के ऊपर, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। ये अभी काफ़ी ज़्यादा मुद्दे में चल रहा है, और पेपर आपके लेटेस्ट ही सेट होने वाले होंगे, एक आध महीने में सेट हो जाएंगे, तो आप इसके लिए भी पढ़ लेना, ये मेरी तरफ से इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब मे बी बन सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं बोलूँगा, बट ये 50+ वाले चांसेस में है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लास्ट वाले पे। लास्ट है सॉरी लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है डाउरी सिस्टम, ठीक है। डाउरी सिस्टम के बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लेना, इसकी पूरी क्या हिस्ट्री है, ठीक है। पूरी हिस्ट्री को खंगालते हुए इसमें आगे कार्रवाई करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है और लास्ट वाला ऐसे, रोल ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी इन नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। इंडियन आर्मी का इस नेशन को बिल्ड करने में क्या सपोर्ट दे रहा है इंडियन आर्मी, तो आप लोग सभी जानते हो, सारे भाई मैक्सिमम फौजी होंगे यहाँ पे, जिनको पता हो कि इंडियन आर्मी ने क्या क्या काम किया है। जब सारे अपने पूरे इंडिया की कोई भी फोर्स काम नहीं कर पाती, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे सीआरपीएफ, जो भी है छोटी मोटी फोर्सेस या पैरामिलिट्री या पुलिस, उनके बस का जब नहीं होता तो लास्ट में कौन आता है भाई, अपनी इंडियन आर्मी आती है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी का क्या रोल है नेशनल बिल्डिंग के अलावा, नेशनल बिल्डिंग में, मतलब आप ऑलरेडी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं बॉर्डर्स को, बॉर्डर्स के अलावा और क्या सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। जैसे अभी कोविड के सिचुएशन में एयरफोर्स वालों ने प्रोवाइड किया भाई
जो भी गैसेस हैं अपने ऑक्सीजन वो उनके थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम करती रहती है इंडियन आर्मी, तो उसके बारे में आपने खुल के लिखना है। सो एक बार और मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी को एसीसी क्लास की रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपके अभी मुश्किल से 3 महीने बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, तो इस 3 महीने का पूरा फ़ायदा लीजिए आप लोग। और बुक अगर आप पूछते हैं फॉलोअप करने के लिए, तो मेरी तरफ से बुक का सजेशन अरिहंत ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अरिहंत को फॉलोअप करिए, इससे कम से कम 30% आपको एग्ज़ाम्स में मिलते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं और कुछ रिक्वायरमेंट, रिटर्न की जो भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया कि ये पेड है, तो उसको उसी हिसाब से आप ट्रीट करिए, ठीक है। पेड के हिसाब से आप वहाँ पे ये ना पूछें मेरे से आके कि हाँ भाई सर ये पेड है क्या, ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में जितना मैं दे सकता हूँ उतना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियोज़ के थ्रू। चलिए फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मैं लेके आऊँ तो मेरे को प्लीज़ वो टॉपिक यहाँ बताइए कि मैं किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, जो आपको हेल्प करे एग्ज़ाम के लिए। सो वंस अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।